शीतल जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, शास्त्रों के स्वाध्याय में ऐसा आता है कि पूज्य मुनिराजों के आहार जब श्रावक के घर पर होते हैं तो पंच आश्चर्य होते हैं, रत्न आदि की वृष्टि होती है। मगर आज हम देखते हैं कि मुनिराज के आहार होते हैं मगर अपनी निधि लगाना पड़ती है। क्या यह परंपरा कैसे बदल गई? काहेगी पहले चतुर्थ काल में मुनिराजों के जब आहार होते थे तो रत्नों की वृष्टि होती थी, मगर आज श्रावक को अपनी निधि लगाना पड़ता है आहार के बाद। श्रावक के यहाँ जो रत्नों की वृष्टि होती थी वे मुनि महाराज के पुण्य से नहीं होती थी, श्रावक के पुण्य से होती थी। हाँ, तुम लोग हमारे माथे पे मर रहे हो ना, तो लो ये पत्थर हम तुम्हारे माथे पे फेंक रहे हैं। और तुम्हारे पास कोई प्रमाण हो तो बताओ, मेरे पास प्रमाण है। एक मुनि महाराज की कथा आती है कि एक महाराज का एक चौके में आहार हुए तो वहाँ रत्नों की वृष्टि हो गई। तो दूसरा देखने वाला था, बोले अरे महाराज तो कुछ नहीं ले रहे हैं, फिर भी आहार हो जाए तो रत्न बरस जाते। दूसरा दिन उसने चौका लगा लिया और काकताली न्याय से दूसरे दिन महाराज वहाँ चले गए। अब वो आहार दे रहा है और आंगन में दे रत्न बरसे के नहीं, रत्न बरसे के नहीं। इतने में उसने गरम खीर रख दी महाराज के हाथ पे। महाराज बैठ गए, बोले महाराज थोड़ी देर और रुक जाते, शायद वो कुबेर लेट हो गया होगा। इस कहानी से पता चलता है कि मुनिराज तो वही थे, आज भी वो भावलिंगी हैं, लेकिन रत्नों की वृष्टि आज क्यों नहीं हुई? क्योंकि श्रावक के पुण्य में हीनता आ गई। इससे सिद्ध है कि जो आहार के समय रत्न वृष्टि होती है वह श्रावक के पुण्य से होती है और श्रावक के आंगन में होती है। पुण्य की परिभाषा है जो जिसके उपयोग में आवे उसका पुण्य है। वे रत्न मुनिराज के उपयोग में आएंगे क्या तो हमारा पुण्य नहीं। वो रत्न बरसे, आंगन किसका है? और वो रत्न बरसेंगे तो उठाएगा कौन? तो बस तुम्हारा पुण्य पाप है, तुम जानो, हम क्या करें इसके लिए। श्रावक खोटा हो गया है। मुनिचर्या में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में छठे सातवें गुण स्थान की जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा आज भी पंचम काल में कायम है। एक बात है। दूसरी बात है, ये जो घटनाएं हैं हमेशा नहीं घटती। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में आया, कितने तीर्थंकरों के प्रथम आहार में रत्न वृष्टि हुई, अन्य बार उनके आहार हुए तो रत्न वृष्टि नहीं हुई। तीर्थंकर वही है। किसी तीर्थंकर के सभी आहारों में रत्न वृष्टि हुई, किसी तीर्थंकर के प्रथम आहार में रत्न वृष्टि हुई, उसके बाद वो आहार को गए तो रत्न वृष्टि नहीं हुई। उत्तर पुराण के अंदर चंदना के आहार हुए, रत्न वृष्टि नहीं हुई। लेकिन जब महावीर स्वामी की प्रथम पारणा हुई थी तो उसमें रत्न वृष्टि हुई थी। लेकिन उसी उत्तर पुराण में चंदना के यहाँ आहार हुए तो उस आंगन में रत्न वृष्टि नहीं हुई, क्योंकि चंदना ने जिस परिस्थिति में आहार दिए वहाँ रत्न और बरस जाते तो वो राजा तो और दुष्ट हो जाता। तो कितने बार है तो रत्न वृष्टि होना अनिवार्य नहीं है, चाहे वो तीर्थंकर हों चाहे रिद्धिधारी मुनिराज हों। लेकिन आहार के समय रत्न वृष्टि होना ही चाहिए, ऐसा आगम वचन नहीं है। कुचित कदाचित कभी कभार किसी किसी तीर्थंकर आदि विशेष से रत्न वृष्टि का उल्लेख मिलता है, निरंतर नहीं।